ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम ये सीखेंगे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसकी पहचान हम करेंगे। तो सीधी सी बात है, जिस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहेगा जिसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, दे आर कंसिस्टेंट। अदरवाइज जैसे पैरेलल लाइंस वाला है तो दैट इज इनकंसिस्टेंट। हम लिख सकते हैं जो पहला कंडीशन था हमारा, जो a1 by a2 does not equal to b1 by b2, it implies that यूनिक सॉल्यूशन। इसमें कल हम यही पढ़े थे, यूनिक सॉल्यूशन है और इट इंप्लाइज दैट अगर सॉल्यूशन है तो हम कहेंगे जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। सेकंड था हमारा जो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। अगर इस तरह की बात है तो दैट इज कॉन्सिडेंट होता था, यहाँ पर कॉन्सिडेंट होता था और हम कहते थे जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन था या इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका होता था। और इनफाइनाइट जब ये सॉल्यूशन आ गया तो ये भी आपका इक्वेशन जो रहेगा इसको हम कहेंगे जो ये कंसिस्टेंट है। एंड थर्ड में था जो हमारा a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 हो, डज नॉट इक्वल टू c1 by c2, लेकिन वो c1 by c2 के बराबर नहीं हो, तो यहाँ पर लाइंस पैरेलल होता था, नो सॉल्यूशन हमको मिलता था। और जब भी नो सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट का उल्टा क्या होता है, एंटोनिम्स इनकंसिस्टेंट। आप ऐसे आप समझ लेंगे आप। तो जब अगर आपको कोई भी दो इक्वेशन दिया रहेगा, सबसे पहली बात है जो हम a1 b1 c1 फाइंड आउट कर लें, a2 b2 c2 फाइंड आउट कर लें। इसके बाद हम आराम से इस ये जो रेशियो है a1 by a2 b1 by b2 का, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम सीधा समझ जाएंगे यूनिक सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है। अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 तो ये कॉन्सिडेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है। जब ये सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, याद रखिएगा। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो लाइंस विल बी पैरेलल। ऐसी स्थिति में लाइंस जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, पैरेलल लाइंस हमको मिलेंगे। पैरेलल लाइंस कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो देयरफॉर हम कहेंगे ये नो सॉल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं अपने मन से और इस ये जो है इसी पर आधारित हम आपको एक दो क्वेश्चन दिखाते हैं। हम कहते हैं फॉर विच वैल्यू ऑफ के 3x plus 5y minus 7 equal to 0 and 4x minus 8y 4x minus ky plus 5 equal to 0 has unique solution, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इसका जो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो इस इक्वेशन से हम क्या देख रहे हैं, a1 इक्वल टू 3 b1 इक्वल टू 5 एंड c1 इक्वल टू -7। और इस इक्वेशन से हम देख रहे हैं जो a2 इक्वल टू 4, a2 दैट इज कॉल्ड x का ही कोफिशिएंट है, a1 भी x का ही कोफिशिएंट है, वो पहले वाले लीनियर इक्वेशन से है और ये दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन से है। b2 इक्वल टू -k एंड c2 इक्वल टू 5, यहाँ पर c1 -7 था। तो हमको यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है आपका, a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। इट मींस a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हमको लाना है, इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ये हम जानते हैं। तो हम a1 by a2 इक्वल टू, तो a1 by a2 आप निकाल लीजिए, तो a1 आपका 3 है और a2 4 है, तो 3 by 4 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो 5 अपॉन -k। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन बीच में आपका डज नॉट इक्वल टू या इज नॉट इक्वल टू का साइन है, तो वही दीजिएगा आप। तो -3k डज नॉट इक्वल टू 5 4 जा 20 और दैट इज इट इंप्लाइज दैट k डज नॉट इक्वल टू 20 अपॉन -3। इट मींस k का जो वैल्यू होना चाहिए वो -20/3 नहीं होना चाहिए। अगर ये वैल्यू हो जाएगा तो आपका यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन का ये है। इसी तरीके का क्वेश्चन इस दोनों पर भी आधारित बनता है। जैसे इस वाले में है, इसमें तो क्लियर है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। इस दोनों को कंपेयर कर लीजिए, तो इसी आधारित सॉल्यूशन होता है और कुछ नहीं है। ग्राफिकली आप जान गए हैं कि अगर ये हमारा ग्राफ है, अगर कोई इक्वेशन ऐसा है, दूसरा इक्वेशन ऐसे इसको काट रहा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उसका जो कोऑर्डिनेट है वही x और y का वैल्यू दे देगा। एक ही जगह दो लाइंस एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, एक से ज्यादा बिंदु पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इस हिसाब से यूनिक सॉल्यूशन। जब कॉन्सिडेंट की बात आएगी तो अगर मान लीजिए एक इक्वेशन का ये ग्राफ है तो दूसरा इक्वेशन का भी जो ग्राफ खींचिएगा तो वो भी यही स्ट्रेट लाइन रहेगी, उसी स्ट्रेट लाइन पर दूसरा भी रहेगा, दोनों एक दूसरे का
मल्टीपल होता है, जैसा कि हमने कहा था आपको। और तीसरा आपका यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन में कैसे भी हो जाए, लेकिन ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दोनों लाइंस क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस, दैट इज नो सॉल्यूशन वाली बात रहेगी इसमें। तो पैरेलल लाइंस वाले में आप क्या करेंगे, तो लाइंस पैरेलल ही रहेगा, जब पैरेलल लाइंस कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।